सेवन्थ क्लास आपकी वर्कशीट नंबर 14 जो है आपकी लेसन हास्य बाल कवि सम्मेलन यानी कि जो चौथा पाठ है आपका उसके ऊपर आधारित है कि आपकी बुक में से ही बनाया हुआ है हमने वर्कशीट। देखिए, अव्यय पदानि चित्वा अर्थ लिखता। अव्यय पदों को चुन करके उनका अर्थ लिखना है। अव्यय पद आप कौन से होते हैं मैंने आपको लेसन पढ़ाते समय भी बताया था। अव्यय पद वे शब्द होते हैं जो अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे संस्कृत में कहीं पर आप पट का प्रयोग करते हैं, पट्टी, कहीं पे पठता, कहीं पे पठंती करते हैं, यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन के हिसाब से, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग के हिसाब से, जैसे बालक बालिका बालकस्य, या विभक्ति के आधार पर, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग के आधार पर, या फिर प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के आधार पर हम जो है शब्दों का रूप परिवर्तन संस्कृत में हो जाता है। लेकिन संस्कृत में भी जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं। ऊपरी, अब आपको इनका अर्थ लिखना है। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, और अधा, अधा मतलब होता है नीचे। कदापि मतलब कभी भी, और बही मतलब बाहर। अलम का होता है मत करो, ठीक है, मत, रोकने के सेंस में आता है। अगला है अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यतः। अव्यय पदों को चुन करके वाक्यों को पूरा कीजिए। अभी आपने मंजूषा में देखेंगे, मंजूषा का मतलब होता है बॉक्स, हेल्पिंग बॉक्स जो होता है आपका। अलम मत करो, अंतः अंदर, बही बाहर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। आप पहला वाला देखेंगे, इसमें वृक्षस्य खगा वसंती। वृक्षस्य पेड़ के खगा वसंती, खगा मतलब होता है पक्षी रहते हैं। अब पेड़ के कहाँ पे होंगे? पेड़ के होंगे ऊपरी, तो यहाँ पे आएगा ऊपरी, ठीक है। उसके बाद है विवादेन, विवाद मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा मत कर, तो यहाँ पे क्या होगा? अलम, यहाँ पे आएगा आपका अलम विवादेन, अलम विवादेन। उसके बाद अगला देखिए, अगला बोलता है कि वर्षा काले, वर्षा काल में गृहात माँ गच्छ, घर से का क्या मत करो, माँ गच्छ मतलब नहीं करो, नहीं जाओ, घर से बाहर मत जाओ। यहाँ आएगा आपका बही, क्या आएगा यहाँ पे बेटा आपका? यहाँ पे आएगा आपका बही, वर्षा काले बही, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे मंच से ऊपरी, मंच के ऊपर, श्रोतार उपविष्टा संति। मंच के ऊपर लिखना है यहाँ पर, मंच के नहीं, श्रोतार मतलब होता है सुनने वाले, उपविष्टा मतलब बैठे हुए, संति मतलब है। अब सुनने वाले जो होते हैं, कोई भी आपका फंक्शन होता है, जो सुनने वाले होते हैं या मैच को प्रोग्राम को देखने वाले होते हैं, वो कहाँ बैठते हैं? वो नीचे बैठते हैं। तो यहाँ पे आएगा आधा, क्या आएगा बेटा यहाँ पर? यहाँ पे आएगा आपका आधा, ठीक है। अगला वाला है आप लोगों का, ये कहते हैं छात्रा विद्यालय से प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो कहाँ प्रवेश करते हैं? छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका अंतः। कौन सा शब्द आएगा बेटा? ये देखिए अंतः लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आगे कहते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि अशुद्ध पदम चिन्हतुम, यानी कि जो अशुद्ध पद है, जो अशुद्ध मतलब जो सही नहीं है, उसको क्या करना है? चिन्ह करना है आपने। तो यहाँ पे आएंगे रामेण गृहेण सर्पेण गजेन, तो यहाँ पे क्या आएगा? सर्पेण गजेन। यहाँ पे गजेन जो शब्द है ये आपका अशुद्ध पद है, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। लते रमे माते प्रिय, लते ठीक है, रमे ठीक है, माते ठीक है, प्रिय होगा यहाँ पे, ठीक है, प्रिय गड़बड़ है। लताया माताया रमया निश्या, लताया, ये लत्या जो गलत है, शब्द गलत है, ये लताया होगा। समानार्थिक पदानी मिल लेता है, मतलब जो समान अर्थ वाले पद हैं उनको मिलाना है आपको। प्राप्य मतलब होता है मिल करके, प्राप्त करके। कुशला मतलब कुशल, किसी काम में निपुण होने को कुशल बोलते हैं। देहस्य मतलब शरीर के। वैद्यम मतलब वैद्य, और वैद्य मतलब डॉक्टर। हर्षस्य मतलब खुशी के। तो इधर देखते हैं उस साइड पर, दक्षा मतलब होता है किसी काम में निपुण होना। शरीरस्य मतलब होता है शरीर के। लब्ध्वा मतलब मिल के, प्राप्त करके। प्रसन्नताया मतलब खुशी,
चिकित्सकम मतलब डॉक्टर, वैद्यम। एक और बात बता देते हैं बेटा आपको, अगर आपको कहीं पे नहीं आता है कि संस्कृत में किसका अर्थ क्या है, वैसे तो आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसे प्रश्न आते हैं आपको पता नहीं चल पाता कि किसका क्या है, तो आप शब्दों के अंत से देखेंगे। जैसे देहस्य में अस्य लगा हुआ है और इधर शरीरस्य में भी अस्य लगा हुआ है, तो ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है। और उधर क्या हुआ, वैद्यम, वैद्यम में भी म लगा हुआ है अंत में, और चिकित्सकम में भी म लगा हुआ है। ठीक है। और बाकी ये आपको सिर्फ बताने के लिए है कि अगर आपको कभी गैस करना पड़ जाए तो आप इस तरीके से मिलाते हैं, वैसे आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो प्राप्य का हो जाएगा यहाँ पे लब्धवा, कुशल का हो जाएगा दक्षा, देहस्य का हो जाएगा शरीरस्य, वैद्यम का हो जाएगा चिकित्सकम, हर्षस्य हो जाएगा प्रसन्नताया। ठीक है। ये है आपकी वर्कशीट नंबर 14, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे बेटा।